मतलब फर्स्ट टाइम मैं आया यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ। तो फिर देख ही सकते हो व्यू कैसे है। ना ज़्यादा कुछ भीड़ है, ना कोई स्टूडेंट्स। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। दिस इज़ योर बॉय डैनी विद अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। सो एज यू कैन सी कार्तिक और शेरी भी अपने साथ ही है। सो आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि हमें करने हैं कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन, फिर हमें देनी है क्विज, और उसके बाद हमें करने हैं कुछ लेक्चर्स अटेंड। वैसे पता नहीं कि हमारी क्लास टीचर्स का अलग से क्या चल जाता है अचानक से, क्योंकि उन्होंने हम सबको अभी एक दिन पहले ही नोटिस डाला कि पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करके सबमिट कर दो। लेकिन मतलब एक दिन में कैसे पॉसिबल होगा इतने सारे पीपीटीज। वैसे तुम लोग को बता दो कि मतलब टोटली हमने कुछ 5 से 6 पीपीटीज रेडी किए, और ऊपर से ये क्विज एग्जाम चल रही है वो अलग। मतलब कुछ भी ब्रो, इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन अभी के उनको कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये है ऑटोनॉमस, और इसमें ज़्यादातर हमारे मार्क्स हमारे क्लास टीचर के हाथ में ही है। सो 3 साल तक उनका वचन ही है, उनका शासन। वैसे आप सभी को बता दूं कि हमारा आज ओपन इलेक्टिव का क्विज है, जो कि है रोबोटिक्स का। तो उसके लिए हमें दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उनके पीसी पर ऑनलाइन टेस्ट देनी पड़ेगी। और अभी अभी नोटिस मिली कि वो क्विज भी मतलब 10-15 को है। तो इतनी जल्दी आने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमारे बाकी के तो काम हो ही जाएंगे। वैसे आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। देखो, सुनाई दिया कुछ? ये सुनो, ये है हमारे कॉलेज का एक पिलर। हमने सोचा कि जब तक कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हमारी ये पीपीटी ही बना के रेडी कर देते हैं, ताकि ये सीधे सबमिट कर दे। क्योंकि हमें एक दिन में टोटली 5 से 6 पीपीटीज बनानी थी। थोड़ी देर में हमें नोटिस मिली कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का लेक्चर अटेंड होने वाला है, सो फिर उसके लिए भी जाना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी अभी अभी हो चुका है हमारा लेक्चर ख़त्म। लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपन थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने गए थे कि तभी दूसरे लेक्चर का नोटिस आ चुका था, जो कि था स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गो। सो एज यू कैन सी अभी अभी अपना लेक्चर हो चुका है ख़त्म, जिसमें एक ही न्यूमेरिकल को 7 बार, 7 से ज़्यादा बार हम लोगों ने ट्राई किया था, फिर भी उसका सही आंसर नहीं निकला। सो अभी तो अपन ने 2 लेक्चर्स अटेंड कर ही लिए थे, तो फिर हमने सोचा कि जाकर अपने प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटीज के प्रिंट्स निकाल के ले आए। तो वैसे तो अपन लोग हमेशा कॉफ़ी हाउस पे जाते हैं, जो कि मतलब कैंटीन के पास ही है। लेकिन हमने सोचा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, सो फिर अपन लोग चलते यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पर मेरे दोस्त ने बोला कि वहाँ पर कोई भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो फिर जाके वहाँ से फटाफट से हो जाएगा काम। वैसे वहाँ पर जाने का एक डिसएडवांटेज भी है कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दूर है हमारी एसआईटीआरसी से। मतलब अपन लोग तो फाउंडेशन में है ना, तो फिर यहाँ से हमें डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, और उसमें भी वो बहुत ही मतलब दूर है बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने दोस्त ने बोला कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, सो जल्दी से प्रिंट्स निकाल के हो जाएंगे, और अपना काम भी जल्दी हो जाएगा, मतलब सबमिशन भी हो जाएगा जल्दी। सो उसके बाद अपन लोग फ्री हो जाएंगे। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, चले जाते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर जाने का कोई मतलब भी नहीं था कॉफ़ी हाउस पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती है। और हमने सोचा कि ज़्यादा अपन लोग तो कॉलेज में घूमते भी नहीं, सो देख के भी आएंगे कि क्या क्या नया है इधर। सो एज यू कैन सी अपन लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के रास्ते। वैसे मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं यहाँ का, मतलब ये जो सामने मेरे जो दोस्त जा रहे हैं उनको ही पता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो उनके ही पीछे अपन लोग जा रहे हैं। सच बोलो तो यहाँ का यूनिवर्सिटी का व्यू बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। सो देखेंगे कि मतलब कितने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं। उन्होंने बोला कि व्लॉगिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोकेशन है यहाँ पर। सो एज यू कैन सी तुम लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितना अच्छा व्यू आता है। मतलब एकदम खुली खुली जगह है, कोई भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं। सो वैसे मैं तुम सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूटी रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अचानक से क्विज़ आती है, कभी पीपीटी प्रेजेंटेशंस। मतलब हुआ क्या था कि मतलब मैंने कल भी व्लॉग शूट किया था, लेकिन बीच में मुझे स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही सारे काम थे, और एक मैटर भी हो चुका था मेरे दोस्त का और मेरा। सो फिर उसे भी सॉल्व करना था। सो मैंने सोचा कि कल का व्लॉग बीच में ही ख़त्म कर देते, वो कुछ डालेंगे नहीं, फिर से नया व्लॉग शूट करेंगे और फिर वो डालेंगे। सो अभी चलते हैं प्रिंट्स निकालने, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सो एज यू कैन सी अपन लोग पहुंच चुके हैं जेरोक्स की दुकान दुकान पे। जहाँ पर देखा तो वो जो जेरोक्स वाले थे वो मेरे ही घर के पास में रहते थे। और आप लोग यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं, मतलब इतना अच्छा व्यू है। मैं ज़्यादातर यहाँ पर आता नहीं, आज मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं आया यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ। तो फिर देख ही सकते हो व्यू कैसे है। ना ज़्यादा कुछ भीड़ है, ना कोई स्टूडेंट्स, ना कुछ ना कुछ। वैसे यहाँ पर आने के लिए हमें कुछ 10 से 15 मिनट्स लग गए। सो ये है यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग।
अभी यहाँ पर प्रिंट्स निकालने के बाद फिर से अपने को जाना पड़ेगा अपने SITRC में सबमिशन के लिए। सो एज यू कैन सी, देख ही सकते हैं कि अपन अभी स्टार्ट कर चुके हैं प्रिंट निकालने के लिए। और ये था हमारा दोस्त कार्तिक जो कि बता रहा है कि कौन से प्रिंट्स निकालने हैं। मतलब मुझे हंसी आती है कि मैं इस कॉलेज में होकर भी मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के बारे में। कोई बात नहीं। सो प्रिंट्स निकालने के बाद थी हमारी क्विज़ एग्ज़ाम। सो मेरी तो अभी अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी अंदर है। सो वो जब तक आते हैं तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त जहाँ जाएंगे वही तो अपने को जाना है। फाइनली हमारी क्विज़ भी हो चुकी थी और हमारा सबमिशन भी हो चुका था। सबमिशन में कुछ डिफ़ॉल्ट्स हुए थे, मतलब फॉल्ट्स हुए थे, लेकिन हमने फिर से एक PPT रीजनरेट करी और वो भी सबमिट कर दी। वैसे तो अपना कॉलेज 3 बजे तक था, लेकिन वी आर ऑलरेडी सो टायर्ड बिकॉज ऑफ हमें इतना ज़्यादा घूमना पड़ रहा था। और वैसे भी कल की रात 2-3 लोग तो मतलब मूवी देखने गए थे 2-2 बजे तक। सो उनकी भी नींद नहीं हुई थी और मेरी भी नहीं हुई थी। सो हमने सोचा कि गेट पास लेके चले जाते हैं, क्योंकि सबमिशन वगैरह और एग्ज़ाम भी हो चुकी थी। सो यहाँ पर रुके क्या ही करते, और वैसे भी आज लास्ट डे मतलब फ्राइडे। सो इतना तो चलता ही है। वैसे फिर से सॉरी कि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि तुम लोग रिलेट कर ही सकते हो कि मतलब स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। स्टडी भी मेंटेन रखना है, और सबमिशंस, क्विज, एग्ज़ाम्स, मतलब तुम लोग देख ही रहे हो अपने व्लॉग्स, तो फिर आपको आइडिया आ ही चुका होगा कि मतलब कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स है अपने लाइफ में। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।